श्री लॉर्ड महादेवा टेम्पल पद्मनापुरम वेरटापुर वर्षाभिषेकम महाशिवरात्रि मेला में आप सभी का स्वागत है। ये मेला 15 फरवरी 2026 से 19 फरवरी 2026 तक मनाया जाएगा। जो कोई भी इस मेला में दुकान या स्टॉल लगाना चाहते हैं कृपया 9474209743 पर कांटेक्ट करिए। कल्चरल प्रोग्राम के लिए 9474298555 और पूजा बुकिंग के लिए 9474278908 पर कांटेक्ट करिए। अधिक जानकारी के लिए टैम्पलेट्स को फॉलो करिए। ये कोर्स हम नहीं मानेंगे, नहीं मानेंगे, नहीं मानेंगे। ये कोर्स हम नहीं मानेंगे, नहीं मानेंगे, नहीं मानेंगे। जय हिंद दर्शकों, आज जो है कि हम लोग रंगत में मौजूद है और दर्शकों आपको पहले बता देते हैं कि जो सरकार द्वारा लेबर कोड जो है कि यहाँ में गठित किया गया और उसके विरोध में CITU द्वारा पूरे देश में रैली निकालकर इसका विरोध दर्ज करा रहे हैं। तो दर्शकों इसी के अंतर्गत आज रंगत में भी रैली निकाला गया। तो यहाँ पर मिडिल अंडमान के जो प्रेसिडेंट है वो मौजूद है, उनसे पूरा मुद्दा जान लेते हैं। सर पहले आप अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम प्रजीत कुमार सरकार है, मिडिल अंडमान जोनल CITU का प्रेसिडेंट हूँ। सर पहले बता दीजिए कि ये जो मुद्दा है जो लेबर कोड का, उसका बारे में पूरा बता दीजिए। इसका बारे में पूरा बताने जाएगा तो करीबन 1-1.5 घंटा तो लग जाएगा। मेन जो है शॉर्ट में जो है आपको बता देता। जो अभी इसका पहले लेबर एक्ट वगैरह जो है ID एक्ट, इसका ऊपर में हमारा देश का सारा लेबर लोग का जो भी केस वगैरह होता था उसी के ऊपर डिपेंड करके होता था। अभी मोदी सरकार, अभी जो हमारा सरकार है, ये सरकार ने उसको हटा के 4 लेबर कोड लागू किया। ये लेबर कोड में जो टोटली मजदूर का खिलाफ वाला जो है सिद्धांत है, ये लेबर कोड का जरिए से जो पूंजीपति है, जो मल्टी मिलियनर्स है, उनका हित के लिए ये जो कोड लाया गया है। जैसे कि वेज एक्ट, वेज कोड में कहा जाता है कि ऑल ओवर इंडिया में जो है एक ही वेज होना है। तो एक ही वेज आप सोच सकता है कि आप अंडमान में रहता है, रंगत में रहता, राजस्थान गुजरात वगैरह का जो रेट होगा लाइफ का, एक्सपेंडिचर का, खर्चा का, वो खर्चा में यहाँ में तो नहीं चलेगा, किसी भी हालत में नहीं चल सकता। तो वहाँ का ऊपर डिपेंड करके अगर आपको मिनिमम वेज दिया जाएगा तो वो मिनिमम वेज के ऊपर में एक मजदूर का परिवार कैसा चलेगा। मजदूर का परिवार, ये जो वेज डिसाइड किया जाता है कि एक छोटा परिवार, 2 बच्चा, हस्बैंड वाइफ, इनका परिवार चलाने के लिए कम से कम कितना चाहिए, वो हिसाब में मिनिमम वेज निर्धारित होता है। तो वो जगह में अगर उस तरह का अंडमान का जो लिविंग स्टैंडर्ड है, लिविंग एक्सपेंडिचर है, उसका ऊपर में अगर वहाँ से राजस्थान वगैरह का वो सब जगह का अगर रेट यहाँ में लागू करेगा तो इनका तो नहीं चलेगा। ऑटोमेटिकली इन लोग जो है सरकारी सेक्टर में या दूसरा सेक्टर में जहाँ में ये मिनिमम वेज होगा वहाँ में नहीं जाकर बड़ा बड़ा कंपनी वाला जो है उनका साथ में नेगोशिएशन करके उन्होंने आसानी से मजदूर मिलने के लिए, कम दाम में मजदूर मिलने के लिए जो है इस तरह का कोड लाया गया। इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट है, सेम उस तरह के इंडस्ट्रियल कोड लगाया गया। इंडस्ट्रियल कोड में जो पहले जिस तरह से केस वगैरह होता था, लेबर कमिश्नर का पास में काउंसिलेशन कर सकता था, अभी वो नहीं कर सकता, उसको जो है फैसिलिटेट ऑफिसर कर दिया। यानी जो अगर किसी के ऊपर में केस होगा, कोई डिपार्टमेंट के ऊपर में केस होगा, तो वो अगर जाने से नहीं जाने से उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो इस तरह से 4 कोड लेके आया। तीसरा है जो सिक्योरिटी वाला। अभी जो लेडीज़ है, लेडीज़ को रात में काम करना मना है। अभी बोलता शिफ्टिंग में जो है उनको रात में भी काम करना पड़ेगा। तो ऐसा अगर लेबर कोड लाएगा तो उसका प्रदर्शन मजदूर तो करेगा ही। और इसी का पीछे खाली एक नहीं है, टोटल 10 ट्रेड यूनियन है, खाली BMS छोड़ के बाकी सारा ट्रेड यूनियन ऑल ओवर इंडिया में जो है आज स्ट्राइक कर रहा है। और उसी का सपोर्ट में आज हम लोग रंगत में जो है ये जुलूस किया है, प्रोटेस्ट किया है, और उसी का सपोर्ट देके। तो ये जो आपका 4 कोड है, जो ये जो है कि पहले नहीं था, मतलब नया नहीं था, ये नया। पहले तो लेबर एक्ट वगैरह था, आपका इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट था, वेज एक्ट था, इस तरह से था। उसमें कुछ कानूनी प्रावधान था। अगर कोई पेमेंट देने के लिए देरी करेगा, अगर पेमेंट जितना का मिनिमम वेज है अगर नहीं देगा, उसके ऊपर में केस होता था।
अभी वो केस का कोई प्रावधान नहीं है, कोई प्रावधान नहीं है। अगर कुछ आप लेबर कमिश्नर में केस करेगा तो फैसिलिटेट ऑफिसर का मतलब आप समझता है कि वो जाके समझौता, कोई भी समझौता करके, अगर समझौता नहीं होगा बोलेगा मेरा हाथ से बाहर है, हम समझौता नहीं कर सकता, आप जाइए, तो उसका मतलब उसका पेमेंट नहीं मिलेगा। लेस पेमेंट, विदाउट पेमेंट, ये सबका पहले जो है केस होता था लेबर कमिश्नर में। वहाँ में एक मजदूर का अगर पेमेंट नहीं मिला तो वो कॉन्ट्रैक्टर को जो है उसका चेक, उसका बिल बंद कर देता था। अभी वो सब कुछ नहीं होगा। अभी किस तरह का चलेगा अभी? अभी वही फैसिलिटेट ऑफिसर अगर उन्होंने समझौता करने सका तो ठीक है, नहीं तो नहीं, वो उनको मिलेगा नहीं पेमेंट। पेमेंट कैसे जारी होगा? अगर वो नहीं देगा तो कुछ नहीं कर सकता। गिराव वगैरह करके अगर जबरदस्ती करेगा फिर उधर में पुलिस केस होगा, उधर में आपका ये आपका प्रोटेस्ट वगैरह ये सब के ऊपर में जो डिसिप्लिनरी एक्शन वाला केस होगा वही केस होगा, दोनों का ऊपर में होगा, उस तरह के फिर जाएगा। पहले जो आप जिस एक्ट के बारे में बात करते थे वो एक्ट अभी बरकरार है कि उसे हटा दिया गया? अभी भी बरकरार है, क्योंकि ये लेबर कोड जो 4 लेबर कोड लागू किया है, ये लेबर कोड का जो रूल्स है, रूल्स अभी तक वो फ्रेम नहीं हुआ, तो जिसका वजह से अभी तक बंद है। तो हमारा मांग है जो रूल फ्रेम करना तो दूर की बात, एक कोड को जो है वापस लो। और हमारा CI2 से बात है, जैसी दिल्ली में किसानों का जो आंदोलन चला था सेम उस तरह से मजदूरों का भी आंदोलन होना है। आज आशा वर्कर का यहाँ में कितना मिलता? 2000 मिलता। आपका वेस्ट बंगाल में कितना मिलता? तमिलनाडु के कितना मिलता? 10,000 का जैसी लगता है स्टेट का शेयर और जो है ये सेंटर का शेयर, दोनों मिला के 10,000 का जैसा मिलता। ऑल ओवर इंडिया में अंडमान में सबसे कम है आशा वर्कर का। तो उन लोग प्रोटेस्ट में आना ही है, प्रोटेस्ट करना है, रास्ता में उतरना है। तो यही है मेन मुद्दा इसी के ऊपर में। और अभी तक जो है इनको लेबर कोड का जो एक एक करके उस तरह से बताया नहीं है, थोड़ा शॉर्ट में आपको बता दिया, और इनको जो है वही बताना है हमको। ठीक है। तो दर्शकों, आप जो है कि मध्य डेनमार्क का प्रेसिडेंट जो प्रदीप सरकार जी है उनको सुन रहे थे। धन्यवाद दर्शकों। पंकज सिंह, AB लाइन मीडिया से। रंगत में ऑनलाइन फॉर्म फिलिंग, कंप्यूटर जॉब वर्क्स, ई-पैन का जनरेट, जॉब रिक्रूटमेंट फॉर्म्स, एग्रीमेंट, एफिडेविट, इग्नू एडमिशन, पासपोर्ट अप्लाई, लर्निंग एंड ड्राइविंग लाइसेंस अप्लाई, व्हीकल फिटनेस, रोड टैक्स, इंश्योरेंस, ओपन स्कूल एडमिशन रीजनल प्राइस में करवाना चाहते हैं तो आइए AB लाइन कंप्यूटर सेंटर रंगत में।